हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और इसमें भी काफ़ी इजी वर्ड है और आप लोगों को ये काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो इस स्टोरी का नाम है अ डोंकी एंड अ लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी, यानी एक गधा और एक टिड्डी। अ डोंकी वाइल ग्रेजिंग, यानी एक गधा। वाइल्ड का मतलब होता है दौरान, ग्रेजिंग मतलब चढ़ना, यानी चढ़ाई के दौरान। हेयर्ड अ लोकस्ट हमिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, यानी उसने सुना लोकस्ट यानी टिड्डी को गुनगुनाते हुए। हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, हमिंग यानी गुनगुनाना, गुनगुनाते हुए सुना। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यानी एक खूबसूरत गाना। ही वेंट टू द लेटर, यानी वो गया। वेंट मतलब होता है गया, तो वो गया, बाद में वो गया। एंड सेड और कहा, फ्रेंड दोस्त, यू हैव अ स्वीट थ्रोट, यानी तुम्हारा गला मीठा है। हैव का मतलब होता है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब है, यानी जो चीज़ आपके पास होती है उसमें हैव यूज़ करते हैं। जैसे किसी को अगर बोलना हो आपको, या कोई अगर आपको बोले कि तुम्हारे पास पेन है, या तुम्हारे पास बुक है, इस तरह से। जैसे कि आई हैव पेन, आई हैव बुक, यानी मेरे पास बुक है, पेन है, इस तरह से। तो यू हैव अ स्वीट थ्रोट, यानी तुम्हारे पास या तुम्हारा गला मीठा है। वट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। वट डू यू ईट, यानी ये जो सवाल है डोंकी कर रहा है सवाल, गधा जो है टिड्डी से ये सवाल कर रहा है, वट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। टू गेट दिस स्वीट मेलेडियस वॉइस, यानी तुम्हें मिला है, गेट मतलब होता है मिलना, तुम्हें मिला है ये मीठा। मेलेडियस का मतलब होता है सुरीला, तुम्हें मीठा सुरीला आवाज़ मिला है। तुम क्या खाते हो, जो तुम्हें मिला है मीठी सुरीली आवाज़। प्लीज़ टेल मी, यानी प्लीज़ कृपया करके या मेहरबानी करके बताओ मुझे। द लोकस्ट सेड, यानी टिड्डी ने कहा, यू हैव कॉल्ड मी अ फ्रेंड, तुमने मुझे दोस्त कहा है। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना, यानी तुमने मुझे दोस्त बोला है, तुमने मुझे दोस्त बोला है या दोस्त कहा है। सो इसलिए आई विल श्योरली टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। श्योरली मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। विल का मतलब होता है गागेगी, यानी फ्यूचर टेंस का वर्ब है, यानी गागेगी फ्यूचर टेंस का वर्ब है। श्योरली यानी ज़रूर मैं तुम्हें बताऊंगा। माई सीक्रेट, मेरा गुप्त, यानी मेरा राज, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा अपना राज। आई ओनली ईट, मैं सिर्फ खाता हूँ। द ड्रॉपलेस्ट ऑफ द फॉग, यानी ड्रॉपलेस यानी बूंदे, ऑफ द फॉग यानी ओस की बूंदे, मैं सिर्फ ओस की बूंदे खाता हूँ। दिस हैज़ मेड माई वॉइस वेरी स्वीट, ये मेरी आवाज़ को बनाता, मेड मतलब होता है बनाना, ये मेरी आवाज़ को बनाता है बहुत स्वीट। स्वीट मतलब मीठा है, मेरी आवाज़ को बहुत मीठा बनाता है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड का मतलब होता है आगे। तो अब आगे से मैं इस तरह से, अब आगे से आई विल ऑल्सो ईट, मैं भी, ऑल्सो मतलब भी, मैं भी खाऊंगा। द सेम मतलब वही, मैं भी वही खाऊंगा। एंड मेक माई वॉइस एज स्वीट एज योर, यानी तुम्हारे ही जैसा मेरी आवाज़ को बनाएगा मीठा। तो यह वो गधा जो है वो बोल रहा है, मैं भी वही खाऊंगा, यानी जो तुम खाते हो मैं भी वही खाऊंगा, और मेरी आवाज़ को तुम्हारे ही तरह यानी तुम्हारे ही जैसा मीठा बनाऊंगा। सेड द डोंकी ने कहा। एंड स्टॉप्ड और रोक दिया। ईटिंग ग्रास यानी घास खाना उसने बंद कर दिया। ही एट ओनली, ईट का ये सेकंड फॉर्म है, यानी एट वो सिर्फ खाता था। फॉग यानी ओस, सिर्फ वो ओस खाता था। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद। देयर वॉज नो चेंज इन हीज वॉइस, यानी उसके आवाज़ में कोई बदलाव नहीं आया। चेंज मतलब बदलाव, कोई भी उसके आवाज़ में कोई बदलाव नहीं आया।
बट ही बिकेम का मतलब होता है बन गया, यानी वो बन गया वेरी पाल एंड वीक, यानी पाल का मतलब होता है पीला पड़ जाना या फीका पड़ जाना, यानी वो बिल्कुल फीका पड़ गया और कमज़ोर हो गया। वीक मतलब कमज़ोर हो गया। वन डे एक दिन, ही सेड उसने कहा, टू द लोकस्ट यानी टिड्डी से कहा, आई वॉज अ फुल टू बिलीव यू, मतलब मैंने तुम पे पूरी तरह से भरोसा किया था। गॉड हैज़ गिवन यानी कुदरत ने दिया है एवरी लिविंग, यानी लिविंग का मतलब होता है जानदार, यानी हर जानदार को दिया है। बीइंग अ यूनिकनेस का मतलब होता है अलग, यानी बिल्कुल अनोखापन, इस तरह से बोल सकते हैं। यानी अल्लाह ने दिया है, गिवन का मतलब होता है दिया है, यानी अल्लाह ने हर किसी को, हर जानदार को दिया है एक यूनिकनेस, यानी एक अनोखापन। आई थिंक कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ आ गई होगी, और इसका मोरल देखिए, इसका मोरल मुझे बड़ा फ़नी लगा। तो ये देखिए, कॉपिंग रिक्वायर्स विजडम का मतलब होता है बुद्धि, यानी कॉपी करने के लिए यानी नकल उतारने के लिए ज़रूरत होती है बुद्धि की। तो यानी रिक्वायर्स का मतलब होता है ज़रूरत, यानी आवश्यकता, इस तरह से इसका मीनिंग है। और विजडम का मतलब होता है बुद्धि, यानी किसी को कॉपी करने के लिए या कॉपी करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है। तो गधे के पास तो बुद्धि है ही नहीं, तो उसको इतना दिमाग नहीं है कि ये इतनी छोटी सी जान वो क्या खाएगा। ये नन्ही सी टिड्डी है, वो तो ओस पीकर जी सकती है, बट ये इतना बड़ा जानवर अगर ओस पिएगा तो ये जी कैसे सकता है। तो मुझे ये स्टोरी थोड़ा पढ़कर, इसका मोरल ख़ास करके पढ़कर बहुत हंसी आ रही थी। मतलब वाकई में गधा तो गधा ही है, उस पे उसका नाम बहुत सूट करता है। तो चलिए, आई थिंक आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।